हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हर रोज़ की तरह आज फिर मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कृपया इसे अंत तक ज़रूर सुनें। इसमें बदलाव इतना हुआ है कि यह कहानी आपको गौतम बुद्ध जी की इमेज के साथ में सुनाई जाएगी। कारण इसका ये है कि मेरे घर पे बहुत शोर-शराबा वाला काम हो रहा है, जिससे वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है। कुछ दिनों तक ही इमेज के साथ वीडियो आएँगे, इसके बाद में जैसे आपको पहले मिलते थे, उसी तरीके से वीडियो मिला करेंगे। कृपया अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हम और अधिक देर न करते हुए अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। संतुष्टि एक ऐसा गुण है जो बाहरी परिस्थितियों से अधिक हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसे समझने के लिए एक प्रेरणादायक कहानी साझा करती हूँ। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसका जीवन साधारण था। एक छोटा खेत, दो गाय और एक झोपड़ी। फिर भी वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। गांव के लोग उसकी मुस्कान का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। एक दिन एक व्यापारी ने उनसे पूछा, रामू, तुम्हारे पास ना तो पैसा ज़्यादा है, ना तो कोई धन दौलत, ना बड़ी जमीन, फिर भी तुम हमेशा खुश क्यों रहते हो? रामू मुस्कुराया और बोला, मैंने संतुष्टि का रहस्य सीख लिया है। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह रहस्य? रामू ने कहा, हर सुबह जब मैं जगता हूँ तो 3 बातें सोचता हूँ। मेरे पास जो है वह किसी न किसी के पास नहीं है। और दूसरी बात यह है, मेरे पास जो नहीं है उसकी कमी को भगवान पर छोड़ देता हूँ। और मेरी तीसरी बात खुश रहने की यह है, मैं हर दिन अपना काम पूरे मन से करता हूँ और जो मिलता है उसे स्वीकार करता हूँ। रामू ने आगे बताया, अगर मैं अपने पास जो है उसी में खुश रहूँ तो मुझे कभी दुख नहीं होगा। जब कोई लालच नहीं तो कोई असंतोष भी नहीं। व्यापारी ने सोचा और महसूस किया कि रामू सही कह रहा है। उसने अपने जीवन में रामू की बातें अपनाई और कुछ ही समय में वह भी संतुष्ट और खुश रहने लगा। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा संतुष्टि बनाए रखनी चाहिए। जो मेरे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, उसी से हमें संतोष करना चाहिए। संतुष्टि बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण से आती है। आभार प्रकट करें जो हमारे पास है, उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहें। लालच को छोड़ें, ज़्यादा पाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। कार्य पर ध्यान दें, जो आप कर सकते हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दें। संतुष्टि का मतलब यह नहीं कि आप आगे बढ़ने की कोशिश न करें। इसका मतलब है कि आप अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। यह छोटी सी कहानी हमारे जीवन को बहुत बड़ी सीख देती है। हम अपने जीवन में संतुष्टि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमेशा संतुष्ट कैसे रह सकते हैं। हमें कभी भी दूसरे की चीज़ को देखकर अपने आप को दुखी नहीं करना है। जो ईश्वर ने हमें दिया है, जितना दिया है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए और हमेशा ईश्वर का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि जो दिया है वह अच्छा दिया है और जो ईश्वर ने हमारे लिए सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। इसीलिए हमें कभी भी इसमें अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। नहीं हमें किसी दूसरे की चीज़ को देखकर क्रोधित होना चाहिए, ना ही दूसरे की चीज़ पर लालच करना चाहिए। हम अपनी ही चीज़ पर अपना हक
जताना चाहिए। इसी से हमारे मन को संतुष्टि मिलती है और हम खुश भी रह सकते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके जीवन में सबसे बड़ी संतुष्टि का अनुभव होगा। अपने अंदर यह संतुष्टि हमेशा बनाए रखें कि जो मेरे साथ में होगा वो अच्छा ही होगा। तो आज से आप सभी लोग हमेशा खुश रहें। जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का आभार प्रकट करें और जो आपके पास नहीं है उसके लिए कभी कोई गम ना करें। इस संसार में जो चीज़ भी है, हर एक वस्तु एक दिन नष्ट जरूर होगी। चाहे वो घर, मकान, इंसान, पेड़ पौधे, जो भी वस्तु है उसका अंत जरूर है। हमारा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर किसी भी चीज़ को स्थायी हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता है। वह चाहे घर की कोई वस्तु हो या फिर कोई बाहरी वस्तु हो, जो भी इस संसार में है, हर एक चीज़ का एक दिन विनाश होना है। फिर हम उसके लिए सोच सोच कर चिंता क्यों करें? क्यों हम इन चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़े करें? हमें अपने मन की संतुष्टि पाना है, तो इसके लिए हमें अपने मन की सोच को बदलना ही पड़ेगा। वीडियो लाइक शेयर करें। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।